समोसे की सीआईडी जांच को लेकर घिरी प्रदेश सरकार के बचाव में आए पार्टी के पूर्व प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा है कि बीजेपी मुद्दाविहीन चीजों को उछालकर प्रदेश सरकार की बदनामी की कोशिश कर रही है। प्रेम कौशल ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान विपक्ष पर जुबानी हमला बोला है। प्रेम कौशल ने कहा कि जब भी बाहरी राज्यों में चुनाव होते हैं तो बीजेपी बेवजह मुद्दों को उछाल देती है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को गलत तरीके से पेश किया गया। हरियाणा चुनाव के समय टॉयलेट टैक्स और एचआरटीसी में किराए को लेकर भ्रांतियां फैलाई गई। उन्होंने कहा कि अब समोसे को लेकर राजनीति की जा रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने धर्मशाला में एक इवेंट पर 32 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 6 करोड़ रुपए के फुलके खा गए। प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों से हिमाचल की आर्थिक स्थिति की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिमाचल के बारे में दुष्प्रचार कर रही है जो सही नहीं है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। देखिए कितना झूठ लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार के खिलाफ बोल रही है। पिछले 2-3 जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के आए हैं, चाहे वो टॉयलेट टैक्स को लेके प्रचार हुआ, जब जब दूसरे राज्यों में कोई चुनाव होता है तब तब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो मुद्दे हैं ही नहीं, जो वास्तव में बातें हैं ही नहीं। अब हरियाणा के चुनाव थे तो हिमाचल प्रदेश में जो सैलरी है उसको लेके दिवालिया हो गई, टॉयलेट टैक्स की बात कर दी। आप लोग भी इसी समाज में रहते हैं, आप लोग भी हमारी और आप तमाम जो सामाजिक प्राणी हैं उन्हीं की तरह सामाजिक प्राणी हैं। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आप में से कोई है जिसने टॉयलेट टैक्स दिया? उसके बाद एचआरटीसी में लगेज टैक्स को लेके जो है भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया भर का दुष्प्रचार किया। हम और आप सभी बसेस में ट्रैवल करते हैं, कहा जी अब तो कोई महिला अपना पर्स लेके भी अगर बस में चढ़ेगी तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, उसके ऊपर भी किराया लगेगा। ये दुष्प्रचार दुनिया भर का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। क्या है कोई ऐसा एविडेंस जो ये साबित करता हो कि हिमाचल प्रदेश की एचआरटीसी की जो बसें हैं उन बसों में जो सवारियां अपने साथ सामान लेके जाती हैं, लगेज लेके जाती हैं, उसका कोई किराया लिया जा रहा है, उसका कोई टिकट काटा जा रहा है? और अब समोसे की बात आ गई। अरे भाइयों, आप वो लोग हैं जिन लोगों ने एक इवेंट के नाम के ऊपर धर्मशाला में 32 करोड़ के तंबू लगाए और 6 करोड़ रुपए के फुलके आप लोग खा गए। आप समोसों की बात कर रहे हैं। आप वो लोग हैं जिन्होंने लगातार सरकार जाने के बाद हिमाचल के हितों के खिलाफ काम किया है। आज दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि देश के प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री के तौर पर मैं समझता हूं कि पूरे देश के अभिभावक हैं, पूरे देश के संरक्षक हैं, आज वो झूठ बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश को लेके। चुनाव प्रचार के दौरान चाहे हरियाणा का चुनाव था, चाहे महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव है, आप कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास जो है वो आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। कोई कर्मचारी कह सकता है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, पेंशन कोई कह सकता है कि हमें पेंशन नहीं मिल रही। देश का प्रधानमंत्री जब झूठ बोल रहा हो तो यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण पहलू हो जाता है। मैंने जैसे कि कहा कि प्रधानमंत्री देश के संरक्षक हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर अभिभावक हैं। और आप देखिए ये देश जो है ये एक परिवार है और ये